सुप्रभात। क्लास 11th लेसन नंबर 1 इसका आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। तो चौथे पार्ट में बंसीधर ने अपने गुणों से सबका दिल जीत लिया, यानी कि बंसीधर दारोगा होते हुए भी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपनी ईमानदारी के बल पर ही उस इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार अलोपी दीन को कैद कर लेते हैं और बार बार अलोपी दीन उन्हें पैसे का बहकावा देते हैं, लेकिन वो धर्मनिष्ठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए वो धन के प्रलोभन में नहीं आते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा लेते हैं। किसको? तो अलोपी दीन को। धन और जब बार बार बहकावा देते हैं पैसे का अलोपी दीन, तो ऐसे लगता है कि जैसे धर्म और धन में युद्ध हो रहा हो। धन त्याग की कीमत उछल उछल कर लगा रहा था, परंतु अमूल्य त्याग अविचल खड़ा था। आखिर अलोपी दीन विवश और बड़ी दीनता से अपनी इज्जत को सौदा 25,000 में ही करने लगा। दारोगा ने गुस्से में आकर बदलू सिंह जमादार से उसे गिरफ्तार करने को कहा। चारों ओर से निराश और विवश पंडित मूर्छित होकर गिर पड़े। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अलोपी दीन उस इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जब धन से काम नहीं बना और दारोगा वंशीधर बदलू सिंह को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं, तो अचानक वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही चारों तरफ पंडित की निंदा होने लगी, यानी कि पंडित गिरफ्तार हो गए अलोपी दीन जब, तो सुबह जब सबको पता चला तो चारों ओर उनकी निंदा होने लगी। उनकी निंदा वे लोग कर रहे थे जो स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे तथा देवता होने का नाटक करते थे। कहते हैं ना कि लोग अपने वही काम करते हैं लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसी तरह ऐसे ही लोग उनका मजाक कर रहे थे जो खुद लिप्त हैं भ्रष्टाचार में ही। जब पंडित अलोपी दीन को न्यायालय ले जाया गया तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। अदालत में पंडित का राज्य एक सिंह की तरह था, यानी कि जो अदालत थी उस समय वहाँ भी अलोपी दीन का एक छत्र राज्य था। किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी पंडित अलोपी दीन के सामने। जब वहाँ जाते हैं अलोपी दीन, जहाँ सब विस्मित थे कि ये क्या हो गया, कि इतना बाचाल और रईस आदमी कैसे फंसा, सबको आश्चर्य होने लगा। चारों तरफ उनके बचाव में अधिकारी बड़े तत्परता से जुट गए। जैसा कि सब रिश्वत और घूसखोरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, वैसे ही न्यायालय के अधिकारी थे। अगर चाहते तो बंसीधर भी रिश्वत ले करके और छोड़ देते अलोपी दीन की गाड़ियों को, लेकिन अपने कर्तव्य से वो विमुख नहीं हो रहे हैं और चारों तरफ उनके बचाव में अधिकारी बड़ी तत्परता से जुट गए। अब दारोगा के पास अदालत में गवाहों का साथ भी नहीं था। अगर दारोगा बंसीधर के साथ कुछ था तो वह सच्चाई थी। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कामना भी व्यर्थ है और अदालत में पक्षपात ही हो रहा था। कुछ ही देर में मुकदमा समाप्त हो गया। न्यायाधीश ने कहा कि इतना रईस आदमी थोड़े से लोभ के लिए ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ना कि वो ऐसा ही काम किया था, लेकिन देखिए न्यायालय भी अब कितना अन्याय कर रहा है। तो
मुकदमा समाप्त हो गया और न्यायाधीश कह दिए कि ये इतना रईस आदमी है, ऐसा छोटा कार्य नहीं कर सकता है। वह एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और नमक हलाली ने दारोगा को बुद्धिहीन बना दिया और भविष्य में ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब दारोगा को धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने सच्चाई धर्मनिष्ठता से पीछे नहीं हटते हैं। आगे का बचा हुआ अंश हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।